सी सदानंद मास्टर, उज्ज्वल निकम, डॉक्टर मीनाक्षी जैन और हर्षवर्धन श्रृंगला, यह उन 4 हस्तियों के नाम हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। अब बारी बारी से समझते हैं कि ये चारों कौन हैं और क्या है इनकी खास बात, जिनके लिए पीएम मोदी ने लिखा, इनका अनुभव संसद को समृद्ध करेगा। सबसे पहले बात करते हैं सी सदानंद मास्टर की। सदानंद मास्टर पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन उनकी पहचान सामाजिक कार्यकर्ता की भी है। उन्होंने शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में सालों तक जमीनी स्तर पर काम किया है, लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ संघर्षों की ही नहीं बल्कि बहादुरी की भी मिसाल है। मास्टर सदानंद का जन्म एक वामपंथी परिवार में हुआ था, पेरिंचेरी गांव, जो खुद सीपीआईएम का गढ़ था। 12वीं तक सदानंद संघ के कार्यों में लगे थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में उनका झुकाव वामपंथ की तरफ हो गया। वो खुद भी कुछ समय तक कम्युनिस्ट बन गए। हालांकि फिर कॉलेज में ही वह एबीवीपी से जुड़े और फिर सीधे आरएसएस से। 1984 में संघ की शाखा में सदानंद पूरी तरह सक्रिय हो गए और यही बात वामपंथियों को बर्दाश्त नहीं हुई। 25 जनवरी 1994 शाम का वक्त था। अपने चाचा के घर से लौट रहे थे। वह बस से उतरे और चलने लगे। इतने में पीछे से कुछ लोग आए। उन्होंने सदानंद मास्टर को घेरा और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। हैवानियत की इंतहा देखिए कि उन्होंने सड़क पर ही मास्टर सदानंद के घुटनों के नीचे दोनों पैर काट दिए। यह कोई और नहीं, वामपंथी ही थे। वो बदला ले रहे थे वामपंथ से दक्षिणपंथ की तरफ जाने का, और संदेश भी कि यदि कोई ऐसा करता है तो उसके साथ क्या हश्र किया जाता है। उस वक्त उनकी मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आया था। वो सड़क पर पड़े रहे और बाद में पुलिस उनको अस्पताल लेकर गई। महीनों अस्पताल में इलाज चला। दोनों पैरों की जगह अब आर्टिफिशियल टांगें थी, लेकिन हिम्मत फिर भी नहीं टूटी। वो फिर से बच्चों को पढ़ाने स्कूल लौटे। संघ परिवार ने साथ दिया। बीजेपी के मुखपत्र जनभूमि में सब एडिटर बने। फिर त्रिशूर के एक स्कूल में फिर से टीचिंग शुरू की। साल 2016 में बीजेपी ने सीपीआईएम प्रायोजित हिंसा को चुनावी मुद्दा बनाया। कोथुम परम्बा सीट से सदानंद मास्टर को मैदान में उतारा। हालांकि वो चुनाव नहीं जीते, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई और आज सदानंद मास्टर राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए हैं। अब बात करते हैं उज्ज्वल निकम की, भारत के सबसे चर्चित सरकारी वकीलों में से एक। 26/11 मुंबई हमले में अजमल कसाब को फांसी की सजा दिलाने वाले वकील। इससे पहले और बाद में उन्होंने कई हाई प्रोफाइल मामलों की पैरवी की। इनमें शामिल हैं 1993 बॉम्बे बम ब्लास्ट, गुलशन कुमार मर्डर केस, प्रमोद महाजन मर्डर केस, शक्ति मिल्स सामूहिक दुष्कर्म मामला, कोपर्टी दुष्कर्म और मर्डर केस। 1991 के कल्याण बम विस्फोट में भी उज्ज्वल निकम ने दोषियों को सजा दिलाई थी। उन्हें 2016 में पद्मश्री मिला और 2009 से उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उज्ज्वल बीजेपी के टिकट पर मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से लड़े थे, लेकिन वो जीत दर्ज नहीं कर पाए थे। अब उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तीसरा नाम है डॉक्टर मीनाक्षी जैन, इतिहासकार, लेखक और शिक्षाविद। दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर रह चुकी हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजिक में फेलो भी रहीं। 2014 में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की सदस्य बनी। 2020 में उन्हें पद्मश्री मिला। उनका काम खासतौर पर भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास पर केंद्रित रहा है। उनकी रिसर्च मध्यकालीन और औपनिवेशिक भारत की जड़ों को खंगालती है। उनकी पीएचडी थीसिस जाति और राजनीति के सामाजिक आधार पर आधारित थी, जो 1991 में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर मीनाक्षी जैन का क्या योगदान रहा है, उस पर हमने यानी द पैम्फलेट ने एक अलग वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चौथे व्यक्ति हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, भारतीय विदेश सेवा के रिटायर्ड अधिकारी और भारत के पूर्व विदेश सचिव। 38 साल की सेवा में उन्होंने कई अहम भूमिका निभाई, जैसे थाईलैंड में भारत के राजदूत, बांग्लादेश में हाई कमिश्नर, जहां उन्होंने भारत बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को फाइनल कराया, अमेरिका में भारत के राजदूत और भारत के विदेश सचिव। कोविड काल में वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को घर लाने में इनकी अहम भूमिका है। 2023 में G20 प्रेसिडेंसी के लिए उन्हें चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया और दिल्ली डिक्लेरेशन की सफलता सुनिश्चित उन्होंने की। तो ये थे वो 4 नाम जिन्हें राष्ट्रपति मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। चारों अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन एक बात जो कॉमन है वो है इनका समर्पण, संघर्ष और भारत को कुछ लौटाने की राह। आपका इनके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।